हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ एक दो चीज़ का बताने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हो कि अगर आपका जो एयर कंडीशनर है वो अगर गर्मी के मौसम में ज़्यादा अगर टिप मार रहा है, मतलब कि कंप्रेसर चालू हो रहा है और बंद हो रहा है, तो क्या दिक्कत हो सकता है। ठीक है। दूसरी चीज़ कि अगर आपका कंप्रेसर भी ठीक चल रहा है और उसके बाद भी जो कूलिंग तो हो रहा है लेकिन इतना मज़ा नहीं आ रहा है कि जितना आपको आना चाहिए। ठीक है। और इतना अच्छा कूलिंग नहीं हो रहा है जो पहले किया करता था। तो ऐसे में एक दो प्रॉब्लम होती है, मैं आपको ये भी बताऊंगा वीडियो में। ठीक है। जो तीसरी चीज़ है, कई बार क्या होता है जो कंप्रेसर होता है, मान लीजिए कि आपका जो है कमरा बिल्कुल अंदर है और बाहर कहीं आउट लगने का जगह नहीं है। तो आपने देखा ये बालकोनी है, बालकोनी में लगा देते हैं। और कई बार बालकोनी का जो आगे का हिस्सा होता है वो क्या होता है, बंद होता है। वहाँ से प्रॉपर जो फ्लो होती है आउटडोर का, वो हीटिंग जो हवा निकालता है वो प्रॉपर नहीं निकलने की वजह से क्या होता है, हेड प्रेशर बनता है और हेड प्रेशर बढ़ने के कारण कंप्रेसर टीप हो जाता है। तो इसकी वजह से भी आपका जो एयर कंडीशनर है वो कूल नहीं करता है। ठीक है। और भी बहुत ऐसे रीज़न हैं, जैसे मान लीजिए कि आप एक 1.5 टन का एसी ले रखे हैं। अगर आपका कमरा 2 या 3 टन के बराबर का जगह है, ठीक है, तो आपका एसी ऐसे में कूलिंग नहीं करेगा। जो आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो बेसिक चीज़ है, नॉर्मल आप लोग हमेशा याद रखें कि एसी को कैसे यूज किया जाता है। ठीक है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि कुछ लोग ये मानते हैं कि जैसा कि आप लोग जानते हो कि अगर गर्मी के मौसम में बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो होता है लमसम 45 से 47 डिग्री। अगर उसमें आप अगर बाहर निकलते हैं तो आपका जो शरीर होता है, हमारा जो शरीर होता है, ये जलने लगता है। अगर आप लोग एसी का जो टेम्परेचर होता है कितने पे चलाएंगे तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। ठीक है। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आप गर्मी के मौसम में एसी चलाते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम 24 से ऊपर चलाएं। अगर बाहर का जो टेम्परेचर है वो अगर आपका बाहर मान लीजिए 45 या 47 या 46 डिग्री है तो आपको कम से कम 24 या 25 पे एसी को रखना चाहिए। और भी कुछ एसी में जो प्रॉब्लम आती है मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे आप मान लीजिए कि आपने एसी लाया और दूसरी चीज़ की एसी लाने के बाद आपको ये नहीं पता कि हम एसी को चलाएं कितने पे, आपके पास बंदा डेमो के लिए नहीं आया। तो कभी भी ध्यान रखें, आप एसी 18 पे चलाएं या 27 पे चलाएं या 24 पे चलाएं। जो उसकी ग्रिल से जो कूलिंग निकलती है वो सेम एक जैसा ही निकलेगा। ठीक है। आप 18 पे चलाएं या 28 पे चलाएं, वो कूलिंग जो है एक जैसा ही आएगा। फ़र्क ये पड़ता है कि जैसे मान लीजिए कि ये एरिया है पूरा, अगर यहाँ का जो टेम्परेचर है मान लीजिए हम 18 पे चला रहे हैं, अगर 18 जब तक ये एरिया का टेम्परेचर नहीं होगा, जहाँ पे उसकी जो कॉइल पे सेंसर जो लगा रहता है जिसको रूम सेंसर बोलते हैं, ठीक है, वो रूम का सेंसर जब तक वो सेंस नहीं करेगा कि यहाँ का टेम्परेचर जो 18 हो गया है, तब तक बाहर का जो कंप्रेसर है वो चलते रहेगा। नॉर्मल एसी की बात कर रहा हूँ। अब इन्वर्टर एसी की बात करें। जो इन्वर्टर एसी होता है, मान लीजिए कि आपने अगर उसे 18 पे सेट कर रखे हैं, 18 पे सेट करने के बाद क्या होगा कि जब तक वो ये नहीं देखेगा कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 18 हो गया, जब तक वो लोड कम नहीं करेगा। ठीक है, इन्वर्टर एसी का। ठीक है। तो आप लोगों को इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि एसी को यूज कैसे करें। इसमें सिर्फ बता रहा हूँ, एक वीडियो बनाऊँगा कंप्लीट जो लमसम 1.5 घंटा का हो सकता है। उस वीडियो में आप लोगों को एसी और फ्रिज दोनों के बारे में बताऊंगा एक कंप्लीट, उसको यूज कैसे किया जाता है बाइज्जत, उसको हम आपको बोर्ड पे समझाएंगे। जो बंदा काम सीखना चाहते हैं, जो लोग नए हैं, जो लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं, जो लोग चाहते हैं कि मुझे काम सीखना है, तो उस वीडियो को देख के वो लोग ये काम सीख सकते हैं। ठीक है। तो एसी के बारे में समझ गए आप लोग। अब लोग बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि हम एसी लेने जा रहे हैं, भाई हम एसी कौन सा लें।
एयर कंडीशनर लेने जा रहे हैं, हम एयर कंडीशनर कौन सा लें। तो नॉलेज के लिए बता दूं कि आपका जिस हिसाब से बजट है उस हिसाब से एसी ले सकते हैं। अगर आपका बढ़िया बजट है तो आप गिरी और जर्नल वगैरह का एसी ले सकते हैं। आप मीडियम में हैं तो आप हिटाची, ठीक है ना, एलजी वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे में आप अगर और भी अदर ब्रांड है जैसे अभी फ्लिपकार्ट वगैरह, होंडे वगैरह, ये सब एसी निकाल रखे हैं, इसका भी एसी आप लोग परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी कंपनी का एसी लें, आप अपने हिसाब से लें, बढ़िया एसी होता है। अगर आपके पास पैसा है, बजट उतनी है, तो आप वो जर्नल एसी लें और वो एसी से काफ़ी अच्छा होता है। बाकी एसी ऐसे सब ठीक होता है, बल्कि जो आपके यहाँ टेक्नीशियन जो आते हैं, जो आपके यहाँ एसी इंस्टॉलेशन करने आते हैं, वो आपका जो एसी प्रॉपर इंस्टॉलेशन करता है या नहीं करता है, ये उन पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपके घर के आसपास में क्या है ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। आपका एसी कितना दिन चलेगा आपका एरिया पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि आपका नाले के पास घर है, तो आपका एसी शायद ज़्यादा दिन ना चले, क्योंकि जहाँ पे नाला होता है वहाँ से जो नाले से जो गैस निकलता है वो कार्बन निकलता है। वो कार्बन क्या होता है, हमारे एसी में अधिकतर जो चीज़ होती हैं, जो पाइपें होती हैं, जो कूलिंग कॉइल होता है, जो कंडेंसर कॉइल होता है, वो कॉपर का होता है। और कॉपर जो होता है वो कार्बन लगते ही कॉपर धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आपके एरिया पे, आपके मैकेनिक पे, आपके बजट पे, ये सब पे फ़र्क पड़ता है कि आप एसी कौन सा लें, आप एसी कैसे लगवाएं, आप एसी कहाँ पे लगवाएं। अब दूसरी चीज़ है, बहुत लोग पूछते हैं कि भाई विंडो लूँ या स्प्लिट लूँ। आपसे एक मैं सलाह जो लोग लेते हैं, मैं उनके लिए बता दूँ नॉलेज के लिए, कि अगर आपके पास विंडो है तो आप विंडो एसी लें। लेकिन कब लें, अगर आपके घर में विंडो है, विंडो लगा हुआ है और पीछे हीटिंग निकलने का कम से कम 3 मीटर के बाद अगर दीवार है और वहाँ पे भी खुला हुआ है, बंद नहीं होना चाहिए, या बीच में आंगन नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है, एसी लगा हुआ है, जैसे आप ये देख रहे हैं कि विंडो एसी है, ये लगा हुआ है, जो पीछे इसकी जो कंडेंसर कॉइल है, ये जो हीटिंग निकालेगी, ये हीटिंग क्या करेगा कि कंप्रेसर पे लोड पड़ेगा, जो एरिया रहेगा आसपास का उस एरिया को गर्म कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग अगर विंडो एसी लेते हैं तो उसका सबसे पहले जगह होना चाहिए प्रॉपर, कि वहाँ पे एसी प्रॉपर तरीके से लगा हुआ रहना चाहिए। और वहाँ पे लगा रहने के बाद किसी को ये भी ना ध्यान रखें, किसी के सर में ना लगे, कहीं पे किसी का नुकसान ना हो जाए और आपका एसी जल्दी ख़राब ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रख के आप विंडो एसी ले सकते हैं। स्प्लिट एसी जो होता है वो होता है कि आप अंदर का कमरा है, मान लीजिए कि आप स्टार्टिंग में आए, आगे एक कमरा है, बीच में एक कमरा है, फिर उसके उधर एक कमरा है, तो मान लीजिए इसमें विंडो है नहीं, तो यहाँ पे आप स्प्लिट एसी लगवा सकते हैं, जो उसमें कॉपर पाइप लगता है। आप कहीं पे भी, छत पे, गैलरी में, कहीं पे भी उसका आउटडोर शिफ्ट कर सकते हैं। और एसी में अगर बहुत लोग ने ये भी सवाल करते हैं कि अगर एक बार कूलिंग कॉइल ख़राब हो जाने के बाद क्या दोबारा कूलिंग कॉइल चेंज कराना पड़ता है। जी, मैं आप लोगों को भी नॉलेज के लिए बता दूं कि अगर आप लोगों का कूलिंग कॉइल जो होता है अगर ज़्यादा गल जाता है, अगर कूलिंग कॉइल गलता भी कैसे, आप लोग ध्यान रखिएगा। जहाँ पे जो आप मान लीजिए ये दीवार है, यहाँ पे एसी लगा हुआ है, जो राइट का हिस्सा होता है ना, उधर का मतलब कि जल्दी ख़राब नहीं होता है। जो लेफ़्ट का हिस्सा होता है वहाँ का जल्दी कूलिंग कॉइल ख़राब हो जाता है, ठीक है। आप इसमें जो मान लीजिए कि जिधर से कैपिलरी पाइप वगैरह कनेक्ट रहता है वहाँ का हिस्सा जल्दी ख़राब नहीं होता है। जिधर से कुछ कनेक्ट नहीं रहता, सिर्फ पाइप घुमा हुआ रहता है, वहाँ का हिस्सा जल्दी ख़राब हो जाता है, ठीक है। कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि अगर हम एसी को लेते हैं और उनको हम अगर बीच बीच में बंद कर देते हैं, और बंद करने के बाद क्या एसी ख़राब हो जाता है। जी नहीं, आपका एसी है, जब मर्ज़ी बंद कीजिए, जब मर्ज़ी चलाइए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और जब भी एसी आप बंद करें, मतलब कि ऑफ सीजन आ जाए, तो उनको एसी को आप लोग सर्विस करा के फिर पैक किया करें। बिना सर्विस कराए हुए पैक बिल्कुल ना करें, क्योंकि उसमें जो गंदगी होती है वो गंदगी जो कॉपर का जो अंदर पाइप होता है, मतलब कूलिंग कॉइल और कंडेंसर कॉइल होता है, उस पे नुकसान करता है, ठीक है। और आपको बता दूं नॉलेज के लिए कि अगर आप लोग एसी लेने जा रहे हैं तो कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि भाई
कमरा जो है हमारा इतना बड़ा है, तो हम कितने टन का एसी लें। तो आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि आप लोग देखिए कि अगर आपका कौन सा फ्लोर है, आप टॉप पे रहते हैं, ग्राउंड पे रहते हैं, सेकंड पे रहते हैं, थर्ड पे रहते हैं, ठीक है। अगर आपका कमरा नॉर्मल जो बेडरूम होता है कितना बाई कितना का होता है, अगर आपका ग्राउंड फ्लोर है तो अगर 10 बाई 10 का कमरा है तो वहाँ पे आप 1 टन का लगा सकते हैं। लेकिन सेम पोजीशन कि ये ग्राउंड फ्लोर है, अगर आपका टॉप फ्लोर है 10 बाई 10 का है तो वहाँ पे आपको 1.5 टन का एसी लगवाना चाहिए। क्योंकि गर्मी के मौसम में क्या होता है कि हीटिंग होती है, दीवार गर्म होती है, छत गर्म होता है, तो जल्दी मेंटेन नहीं करेगा, आपका कंप्रेसर जल्दी ख़राब हो जाएगा, आपका बिल ज़्यादा आएगा, आपका एसी जल्दी जल्दी ख़राब होगा। तो ध्यान रखें आप लोग, टॉप का मतलब कि फ्लोर का भी ध्यान रखें, कौन सा फ्लोर पे आप रहते हैं उसके हिसाब से एसी लगवाएं। दूसरी चीज़ है कि अगर आपका टॉप फ्लोर पे 15 बाई 20 का या 10 बाई 15 का कमरा है तो वहाँ पे कोशिश ये करें कि आप लोग 1.5 टन का 5 स्टार एसी लें। 5 स्टार एसी भी लें तो काफ़ी बढ़िया है। जो 5 स्टार एसी होता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। बिजली बिल पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जैसे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लमसम 20% तो फ़र्क पड़ता ही है, ठीक है। तो आप लोग 5 स्टार एसी ज़्यादातर लें क्योंकि वो एसी जल्दी आपका जो है ख़राब नहीं होता है, ठीक है। और आपको बता दूं एसी के नॉलेज के लिए, एसी में जैसे होता है क्या बेसिक कि अगर आपका जो अंडरग्राउंड पाइपिंग हो रखा है तो उसकी जो पानी का पाइप होता है वो अच्छी तरह डलवाएं, क्योंकि पानी का पाइप का बहुत ज़्यादा समस्या है। लोग एसी लगवा लेते हैं, कई बार क्या होता है एसी लगाने के लिए लगा तो देते हैं, कई बार जो पाइप की लेवल अगर इतनी सी भी अगर ऊंची हो जाती है तो पानी अंदर ही अंदर निकलता रहता है। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि दीवारें पूरी सीलन आ जाती है, या जिसका किसी के एसी के नीचे डैशिंग आयना वगैरह रखा हुआ है, कुछ टीवी लगे हुए हैं, कुछ भी काउंटर वगैरह लगे हुए हैं, तो बाद में पता चलता है कि जी यहाँ से पानी गिर रहा था। ऐसे कई केस हो चुके हैं, मैं खुद देख रखा हूँ और लोगों को बता रखा हूँ। कई बार क्या होता है कि आते हैं एसी वाले, वो टेढ़ा लगा जाते हैं, तो एक कोना जो होता है वहाँ से लास्ट में टप टप पड़ता रहता है, कस्टमर को पता नहीं चलता। जब वहाँ से अनवारी वगैरह हटते हैं या ड्रेसिंग आना हटते हैं तो पता चलता है भाई यहाँ से पानी एसी के अंदर से गिर रहा है। तो आप लोग एसी जो लगवाएं तो उस समय में चेक करा लें। अगर अंडरग्राउंड पाइपिंग हो रखा है तो उसी समय उसमें पानी डाल के चेक कर लिया करें तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। और एसी के जो और सवाल थे, बहुत ऐसे सवाल होते हैं जो लोगों को धीरे धीरे जवाब देना पड़ता है। अब एकदम से इतना चीज़ याद नहीं रहता कि क्या क्या लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एसी के लिए इतना ही। अब आ जाइए मैं आपको रेफ्रिजरेटर के बारे में कुछ जो चीज़ बताता हूँ। रेफ्रिजरेटर आप लोग घरेलू यूज करते हैं या आप लोग दुकान में यूज करते हैं, आप लोग कोल्ड रूम यूज करते हैं, या आप लोग डीप फ्रीज यूज करते हैं, या आप जो पेप्सी वाली फ्रीज होती है वो यूज करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि कभी भी आप लोग फ्रिज यूज करें तो जो दीवार पीछे का होता है जहाँ पे आप लोग फ्रिज रखते हैं तो कम से कम आप लोग 7 से 8 इंच उसको दीवार से हटा के रखा करें, क्योंकि जो उसके पीछे कंप्रेसर होता है, उसके पीछे जो कंडेंसर होता है, उसको प्रॉपर हीटिंग निकलने का जगह मिले, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आप लोग अपने फ्रिज को ज़्यादा से ज़्यादा ना खोलें, कम से कम खोलने की कोशिश करें। ज़्यादातर बरसात के मौसम में आप फ्रिज जितना ज़्यादा खोलेंगे जो अंदर का जो कॉइल होता है उसमें उतना ही ज़्यादा बर्फ़ जमता चला जाएगा। क्योंकि आप लोग को मैं लॉजिक बताता हूँ क्यों। मान लीजिए कि आप एक बोतल लीजिए, ठंडा पानी है चिल्ड बिल्कुल उसमें, और एक गिलास में उसको डालिए, स्टील का या कांच का कुछ भी है, शीशे का गिलास है, उसमें आपने एक गिलास पानी डाला। उस पानी को डालने के बाद क्या होगा, जो बाहर जो पानी आ जाता है वो कहाँ से आता है, क्योंकि ये जो हवा है, यहाँ पे जो हवा बहती है उसके अंदर भी पानी का कण होता है, जहाँ पे जो ठंडी जगह देखता है वो वहाँ पे जाके चिपक जाता है। सेम फ्रिज के साथ में होता है कि हम दरवाज़ा खोलते हैं, जो बाहर का हवा होता है उसके अंदर सक करता है, और जो फ्रीजर होता है या फ्रिज होता है आपका अंदर का जो कूलिंग कॉइल होती है डबल डोर में, उसमें जाके ज़्यादा से ज़्यादा चिपक जाता है। तो आप लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखें, ठीक है। अगर आपके पास सिंगल डोर फ्रिज है तो उसमें आप लोग कभी भी अगर बर्फ़ ज़्यादा जम जाए तो उसके अंदर आप लोग है ना कभी भी चाकू ना मारें, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जैसा कि अगर मान लीजिए कि जो आप लोग देखते होंगे सिंगल डोर के फ्रिज में एक वाइट सा इतना बड़ा बॉक्स लगा रहता है जिसके अंदर बर्फ़ जमता है, उसको फ्रीजर बोलते हैं,
ठीक है। जो फ्रीज़र होता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है, अगर उसके अंदर बर्फ़ जम जाए तो आप लोग सिंपल सा काम करें, अगर आपको जल्दी नहीं है तो उसमें एक ब्लू या रेड कलर का जो बटन होता है उसको आप लोग पुश कर दिया करें, यानी दबा दिया करें। तो दबाने से क्या होगा कि जो कंप्रेसर है वो बंद हो जाएगा, और कंप्रेसर जब बंद होगा तो जब तक आपका जो उसमें जो फ्रीज़र में बर्फ़ जमा हुआ है वो बर्फ़ जब तक मेल्ट नहीं होगा दोबारा से कंप्रेसर नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको ये फ़ायदा होगा। अगर आप लोग उसमें चाकू पेचकस वगैरह मार देते हैं तो क्या होगा, ठीक है, वो उसके बारे में बता रहा हूँ मैं आज। अगर उसमें आप लोग चाकू पेचकस वगैरह मारते हैं तो कई बार क्या होता है कि वो सॉफ्ट होता है, उसमें छेद हो जाएगा। तो छेद होने के बाद क्या होगा, अगर जो उसमें बर्फ़ जमा हुआ है तो क्या होगा कि आपका फ्रिज चल रहा है तो वो जो बर्फ़ है, वो जो पानी के कण है वो कंप्रेसर में खींच लेगा, और आपका कंप्रेसर, कंडेंसर कॉइल, आपका फ्रिज, ये तीनों चीज़ ख़राब हो जाएगा। तो आपको कंप्रेसर, कंडेंसर कॉइल और फ्रीजर, ये तीनों चीज़ लगवाने पड़ेंगे। तो लमसम आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए जो हमारा जो ये वीडियो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दिया करें कि और भी लोगों को साथ में ऐसा ना हो। अगर आप लोग के साथ में अगर ये होने वाला होगा तो मेरे वीडियो के ज़रिए आप लोग इससे बच जाएंगे, ठीक है। अगर आपका हाँ, फ्रिज के बारे में भी बहुत लोगों का सवाल है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए कि हम दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, अगर हम कहीं दूसरी जगह मुंबई या बिहार, कहीं पटना, कहीं भी जा रहे हैं तो फ्रिज को बंद करके जाएं या ऑन कर यानी चालू करके जाएं, ऑफ़ करके जाएं या ऑफ़ करके जाएं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि ये फ्रिज में जो सामान है, अगर इसको मैं बंद करके जाऊँ, वो सामान बहुत महंगा है, आपका नुकसान ज़्यादा हो सकता है, तो आप टेम्परेचर को मिनिमम करके जाएँ और उसको चलाते जाएँ, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि कोई भी चीज़ मेरा ख़राब नहीं मतलब नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग फ्रिज को ऑफ़ करके जाएँ, ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि आप लोग जब घर में ताला लगा देते हैं तो घर में चूहे वगैरह रहते हैं, तार वगैरह काट देगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आग वगैरह भी लग सकता है, कई चीज़ ऐसे जो होते हैं, नुकसान हो सकता है आप लोगों का। तो इसके लिए आप लोग अपना फ्रिज, कहीं भी दूर जाते हैं हफ़्ता 2 हफ़्ता के लिए या 2-4 दिन के लिए, तो आप अपना फ्रिज बंद करके जाएँ, वो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो आप लोगों को और भी चीज़ बताता रहूँगा मैं। हमारे वीडियो को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर वगैरह कर लिया करें, और बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए याद रहें, गुड बाय, गुड लक।